फ्रेंड बात करेंगे आज हम डायड्रोबोन टैबलेट के बारे में। डायड्रोबोन टैबलेट कब दिया जाता है, गायनोलॉजिस्ट कब अप्लाई करते हैं पेशेंट को, कब देते हैं, सारा कुछ समझेंगे इस पूरे वीडियो में। तो वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करना दोस्तों। तो अगर आप कोई वोमेन है तो पूरी वीडियो आपको देखना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि ये फीमेल वर्जन की मेडिसिन होती है डायड्रोबोन, जो कि गायनोलॉजिस्ट एक फीमेल को ही प्रोवाइड करती हैं। तो ये फीमेल वर्जन की हार्मोनल से मेडिसिन होती हैं। तो इसके बारे में हम समझेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में समझना है। तो फ्रेंड शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है। तो डायड्रोबोन टैबलेट जो कि मैनकाइंड कंपनी की आती है, डायड्रोजेस्टोरोन टैबलेट, जैसे कि हम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, ये डायड्रोजेस्टोरोन टैबलेट आईपी जो मैनकाइंड कंपनी की बनी हुई होती है, जो 649 रुपीज़ की हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल मिल जाती है, बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये कब दिया जाता है सारा कुछ समझेंगे इस पूरे वीडियो में। तो ये फीमेल को उस कंडीशन पर देते हैं जब इनफर्टिलाइज की प्रॉब्लम होती है या फिर एंडो सिंड्रोम की लाइनें बढ़ जाती हैं, उस कंडीशन पे इसको दिया जाता है। फीमेल को उस कंडीशन पे इसको अप्लाई किया जाता है, बॉडी पे दिया जाता है। तो उस कंडीशन पे इसका डोजेस जो होता है सुबह शाम का डोज होता है। या फिर बहुत फीमेल में ये प्रॉब्लम्स होता है, उनको पीरियड मिसमैच हो जाता है, मिसक्रेस हो जाता है। तो फीमेल को पीरियड सार्किल अनफिट आता है, मतलब सार्किल सही नहीं रहता, उस कंडीशन पे देते हैं। तो फीमेल का जो पीरियड सार्किल होता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, हार्मोन से बिल्कुल बनता नहीं है। या फिर उस कंडीशन में भी दिया जाता है जब बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं कंज्यूम हो पाती है, तो उस कंडीशन में देते हैं। तो यूटेस का मुंह पहले ही ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन पे भी इसको देते हैं। तो इसका डोजेस जो होता है कम से कम 2 मंथ 3 मंथ ऐसे गायनोलॉजिस्ट पेशेंट को बताते हैं। तो ये सुबह शाम एक गोली खानी होती है। ये कंडीशन बेसिस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि पीरियड नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन पे सुबह शाम आपको चलेगी। कम से कम 10 दिन के बाद आपको पीरियड मतलब हार्मोन्स बन जाएंगे यूटेस के अंदर। और कभी कभी यूटेस की दीवारें पतली हो जाती है, तो उस कंडीशन पे डायड्रोबोन टैबलेट दिया जाता है उस कंडीशन पे भी। यूटेस की दीवारें कमज़ोर हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम्स होती है, महिलाओं को प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है, एग्स बन नहीं पाते ठीक से। तो उस कंडीशन पे भी डायड्रोबोन टैबलेट का अप्लाई किया जाता है, जो कि डायड्रोजेस्टोरोन टैबलेट होता है। तो ये, या फिर कुछ महिलाओं में पीरियड आता है, बहुत ही हैवी पीरियड आता है, और पीरियड बहुत ही हैवी आता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को भी मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। या फिर पीरियड कभी कभी आता नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मिस हो जाता है पीरियड, 2 मंथ मिस हो जाता है, या फिर 3 मंथ तक मिस हो जाता है, बहुत लोगों को 6 मंथ या फिर 1 ईयर तक भी मिस हो जाता है। तो उस कंडीशन पे यूटेस का जो कि बॉडी पावर है, यूटेस की एनर्जी है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको फिट करने के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। तो इनफर्टिलाइज में तो दिया ही जाता है। एंडोमेस्टेरोन की लाइनें जो कमज़ोर पड़ जाती हैं उसमें भी दिया जाता है। और बहुत लोगों को पीरियड हो जाता है और बहुत लोगों को प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान उनको वोमिटिंग फील होता है, बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग का सामना करना पड़ता है, तब भी दिया जाता है इन पेशेंट को। बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो एक गोली सुबह शाम, ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग चलता है। 50 किलो का अगर कोई वोमेन है या फिर कोई गर्ल्स है तो उसको एक गोली देना है। अगर उससे नीचे है तो 24 आवर्स में 1/50 टैबलेट्स देना होता है, मतलब कि डेढ़ गोलियां देना होता है सुबह शाम में एडजस्ट करके। तो ये वो गायनोलॉजिस्ट एडजस्टमेंट करते हैं कि कितना डोजेस उनको देना है, मतलब पेशेंट को देना है। तो फ्रेंड ये अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल जाती है मार्केट में, कुछ ब्रांड की सस्ती भी आती हैं, जो कि हमारे पास मैनकाइंड की है। ये आपको 649 की मिल जाएगी डायड्रोजेस्टोरोन टैबलेट।
डायड्रोजिस्टोरोन टैबलेट के फार्मूले पे अगर कोई भी आपको मार्केट में कोई अलग ब्रांड नेम से भी मिलता है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको अपने गायनोलॉजिस्ट से पूरा डिस्कस करना है, पूरी बातचीत करना है, तभी आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज़ मेरे कहने से हम कोई मेडिसिन का प्रमोट नहीं करते हैं कि आपको यही मेडिसिन अप्लाई करना है। हम केवल आपको इसके फार्मूले समझाते हैं। इसका जो डायड्रोजिस्टोरोन टैबलेट, जैसे कि इसका फार्मूला है, जो इसका ब्रांड नेम है डायड्रोबून, तो इसका फार्मूला डायड्रोजिस्टोरोन टैबलेट है। इसका फार्मूला हम बताते हैं कि ये उस कंडीशन पर अप्लाई की जाती है, इनफर्टिलाइज की कंडीशन पर अप्लाई की जाते हैं। एंडो सिंड्रोम की लाइनें जो कमज़ोर पड़ जाती हैं या कमजोर या अल्फी लाइनें बढ़ जाती हैं, उस कंडीशन पे भी इसको अप्लाई किया जाता है। या यूट्रस का साइज कमज़ोर होता है या फिर यूट्रस की दीवारें कमज़ोर होती हैं, उस कंडीशन पे अप्लाई की जाती है। या फिर बहुत लोगों को पीरियड मिस हो जाता है, उस कंडीशन पर अप्लाई की जाती है। या पीरियड के दौरान या प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उनको वोमिटिंग का सामना करना पड़ता है, तो उस कंडीशन पे सारी मेडिसिन डायड्रोजिस्टोरोन टैबलेट का अप्लाई किया जाता है। बहुत ढेर सारी मतलब कि प्राइवेट मेडिसिन होती हैं गर्ल्सों के लिए, ये प्राइवेट मेडिसिन होती हैं, तो और भी प्राइवेसी में इसको अप्लाई किया जाता है। तो जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन चीज़ में अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसमें इसको अप्लाई किया जाता है, तो सारा कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना दोस्तों। और हाँ, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि हम अपने वीडियो में केवल आपको नॉलेज देने का काम करते हैं, ना कि किसी मेडिसिन के बारे में प्रमोट करते हैं। जब भी आपको मेडिसिन लेना है, गायनोलॉजिस्ट से बात करके पूरी कंडीशन बता के आपको लेना है। और आरएमपी डॉक्टर जो होते हैं, गांव देहात के डॉक्टर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि डोजेस क्या होता है, यूजेस क्या होता है। हाँ, और लास्ट में हम आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता देते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट इसका जो होता है कि कभी कभी नोजिया वोमिटिंग सा फील होता है, या फिर जी मचलाना, जी घबराना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। या फिर प्राइवेट एरिया में खुजली होना, इचिंग होना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो आपको वहीं पे मेडिसिन को क्लोज कर देना है और आपको गायनोलॉजिस्ट जो आपको दिए हैं मेडिसिन, उनसे बात करना है, उनसे कंसल्ट करना है, फिर दोबारा से जो मेडिसिन आपको दें उसको अप्लाई करना है। तो फ्रेंड, बस हम अगली वीडियो में दूसरे मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो उसके बारे में आप हमको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।